गुजरात सरकार ने कहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसान फसल बोता है, फसल बो के महीनों इंतज़ार करता है, सब्र के साथ इंतज़ार करता है और भगवान भी उसके सब्र का फल उसे देता है। मगर ये सरकार अब किसान के सब्र का इम्तिहान ले रही है। एक तरफ तो इनको किसानों को बुलाया जा रहा है मीटिंग के लिए, सरकार चिट्ठी भेजती है और फार्मर उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर किसान टाइम देती है। और मीटिंग से पहले ही बीजेपी के कुछ नेता जिसमें तोमर जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मजबूत हैं, हम हम किसान का बिल वापस नहीं लेंगे, यूपीए ये लेके नहीं आ सकी, ये बिल हम लेके आए। मैं कहना चाहता हूं कि आप किसान को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो आप उनसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान, इनके एक लीडर गरेवाल जी हैं जिन्होंने कहा है कि किसान ने जहां भागना है भाग ले, हम बिल वापस नहीं लेंगे। ये अपने आप ही किसान को उस्का रहे हैं। दूसरी एक और, सारे दुनिया में जो कॉरपोरेट ग्रीड है, इसके खिलाफ लोगों में एक लहर चल रही है, एक विरोध की लहर चल रही है। कुछ कॉरपोरेट घराने ऐसे हैं जो देश के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, देश की PSUs हैं और देश में जो आम आदमी का हक है वो मार के अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं। और जब पैसा देश में कमाते हैं और जब पढ़ने की बारी आती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये फंड्स देते हैं, देश में इनकी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, उसमें कोई ये एजुकेशन में देश की यूनिवर्सिटीज़ को कोई फंडिंग नहीं करते, तो इनके खिलाफ एक लहर है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है मोदी जी को इन सब अपने मंत्रियों को साइड पे करके सीधे सीधे किसान के सामने बात करनी चाहिए, ताकि किसान का मसला हल हो जाए। अगर तोमर जी कहते हैं उनके प्रधानमंत्री स्ट्रांग है, मैं भी मानता हूँ स्ट्रांग है, डिसिसिव है, तो फिर किसान के ये मांगों पे ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? मेरी तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सरकार को। अगर स्ट्रांग सरकार है तो आज के आज सभी मंत्रियों को साइड करके प्रधानमंत्री जी खुद किसानों से मिले और उनकी मांगे माने। कल बातचीत होनी है सर, दोपहर में 2 बजे जो है सरकार के साथ बातचीत होगी, कृषि मंत्री बातचीत करेंगे किसान संगठनों से, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कहा है अपनी डिमांड से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कानून है जब तक वापस लेने के ऊपर चर्चा नहीं होगी तो उनको कोई विश्वास नहीं होने वाला। इस स्थिति को कैसे देखते हैं? सरकार एक अपना विश्वास गंवा चुकी है किसान के मन में, किसान नेताओं के मन में और आम जनता के मन से उनका विश्वास उठ चुका है। उस विश्वास को बनाने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए सरकार को एक सकारात्मक सोच के साथ मीटिंग में आना चाहिए, खुले मन में आना चाहिए। पहले ही ये फैसला करके नहीं आना चाहिए हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। अगर किसान के तर्क से ये सहमत है तो जो किसान कहता है उस करने में कोई भी बुराई नहीं है। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ घटना हुई है, ਜਿਹੜੇ टावर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ किसान ने ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ टावर ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਖਾੜਤੇ ਨੇ। गवर्नमेंट कह रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ਜਿਹੜੇ CM ने उन्होंने कहा कि भी कार्रवाई होगी जिन्हें बंदियां ने एक काम किया। सारे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कॉरपोरेट ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ कॉरपोरेट ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, देश ਦੀਆਂ PSUs ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਧਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਦੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ निकल सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।